के लागे अगर मुख्यमंत्री के पद पर उल्टफेर हो जाए तो भी कांग्रेस पार्टी ये सारे विकास कर पावेगी। तो ये मतलब बातचीत में लगभग समस्या गिनवाई है तो किसाना की गिनवाई है। तो मान के चला अगर हल्का आपका राजा हो तो किसाना की बल्ले बल्ले है। तो उकलाना हल्का कि मुख्य समस्या क्या है सर? मुख्य समस्या पहली कलम तक जिसका समाधान आपकी सोच मान दी हो भी पहली कलम तक यो करना, वह मुख्य समस्या बता दो एक बार। तो सर लास्ट में अगली दिवाली आप किस प्रकार मनाओगे? आज की दिवाली में अगले साल 2024 की दिवाली में क्या अंतर मानो? राम राम, शुभ नाम है पिंकी किनाला और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। भाई फ्रेम में देखने लग रहे होगे अपने साथ फिलहाल जो है पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं सर। आपको भी पिंकी जी और रियल हरियाणा के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वही मेरी तरफ से भी सारे दर्शकों ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल बात कर लें कि उकलाना हल्का ये टिकट के दावेदार जो है बनने लग रहे हैं और पीछे भी न बहुत काम कराया है। तो उकलाना हल्का कि मुख्य समस्या क्या है सर? मुख्य समस्या पहली कलम तक जिसका समाधान आपकी सोच मान दी हो भी पहली कलम तक यो करना, वह मुख्य समस्या बता दो एक बार। मेन चीज़ तो देखो ये रूरल एरिया है उकलाना, और सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों की। किसानों को पहली बात तो उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा सही। जो सरकार का समर्थन मूल्य अभी आपने देखा, धान का 2203 रुपये समर्थन मूल्य, और फसल जो किसानों की खरीदी गई वो 1700 रुपये 1800 रुपये 500 रुपये 400 रुपये का मतलब किसानों के चपत लगाई गई। और दूसरी समस्या किसानों की जो है, अब बिजाई का सीजन है, खाद डीएपी नहीं मिल रही, जब कोर लगेगी गेहूं की तो यूरिया नहीं मिलती। तो सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा जो है किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य दिलाना, और खाद बीज दवाई स्प्रे ये मतलब सही टाइम पे और मतलब बढ़िया क्वालिटी की किसानों को उपलब्ध हो, न कि जो है मिलावटी और जो है डुप्लीकेट खाद बीज दवाई किसानों को मिले। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। और जो उसके बाद जो है युवा, आज हरियाणा प्रदेश में जो है बेरोजगारी दर पूरे भारत में हरियाणा 31% से भी ज़्यादा 31.8% बेरोजगारी दर, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो हरियाणा में है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद है, उन्होंने बड़ा युवाओं को मतलब जागरूक करने का काम किया है। और आज पूरा प्रदेश का युवा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। तो युवाओं को रोजगार मिले। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग जो है 2 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया था। उसमें करीब 1.25 लाख तो जो है पक्की नौकरियां थी, और जो जिस तरह से गेस्ट टीचर वगैरह या डीसी रेट की नौकरियां भी बहुत ज़्यादा थी। और अब मैं कई बार देखता हूं खट्टर साहब का बयान आता कि हमने बहुत ज़्यादा जो है नौकरियां देने का काम किया, कि हुड्डा सरकार में कम लगे थे, हमारी सरकार में ज़्यादा लगे। तो जो है खट्टर साहब जो आंकड़ा देते हैं वो केवल एसएस बोर्ड और एचपीएससी का आंकड़ा देते हैं, जबकि उस समय जो एजुकेशन बोर्ड था, टीचर सिलेक्शन बोर्ड, उसके माध्यम से भी टीचरों की भर्तियां बाहरी संख्या में 2 बार तो जेबीटी लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो जो है उनका आंकड़ा जो है मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। तो युवाओं के लिए जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज दीपावली का पर्व है, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं पहले भी दी, अब भी देता हूँ। और अगली दीपावली जो है हमारे प्रदेशवासी जो है इस बीजेपी की नखारा सरकार की बजाय कांग्रेस की नई सरकार के साथ अगली दीपावली मनाएंगे। और जो प्रदेश की देश की समस्याएं हैं, आपने उकलाना की बात करी,
उकलाना की भी काफ़ी समस्याएं हैं। नंबर एक मैंने बताया आपको, किसानों की खाद बीज की है, और एक और किसानों से ही जुड़ी हुई समस्या और है, वो है नहर के पानी की। नहरी पानी जो है वो किसानों को केवल 1 सप्ताह मिलता है, और कई एरिया तो ऐसे है जिसमें मतलब किसानों के खेतों तक, टेल तक पानी नहीं पहुंचता। जैसे हमारे मतलब ये उकलाना माइनर है, बेरी अकबरपुर को, सऊ को जाता है, आंसे वाला माइनर है, उसके मतलब जो खेत है मदनपुरा के, कुंदनपुरा, मुगलपुरा के, उकलाना गांव के, उन खेतों को पानी नहीं मिलता। बुड्ढा खेड़ा के खेत है, कल्लर बैनी के खेत है, साऊ के, बेरी अकबरपुर के, दौलतपुर के, तो फरीदपुर के, काफ़ी मतलब एरिया ऐसा है जो मतलब काफ़ी सूखा एरिया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई किसानों के लिए जो है नहर का पानी वो लगभग 2 सप्ताह मिले और किसान अपनी फसल की सिंचाई अच्छे से कर सके। सर, अगर मुख्य समस्या की मैंने बात करी तो आपने सबसे पहले रखा है किसान, और पूरी मतलब बातचीत में लगभग समस्या गिनवाई है तो किसाना की गिनवाई है। तो मान के चला अगर हल्कम आपका राजा हो तो किसाना की बल्ले बल्ले है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी विधायक था 2009 से 14 तक, तो किसानों को पहली बात तो फसलों का दाम, एक कहावत आपने भी बार बार सुनी होगी और मीडिया में सुनते भी रहते हो कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज में। मतलब धान का इतना भाव मिला था कि मतलब विदेशों में डिमांड हो गई थी हमारी जीरी की, लेकिन अब जो है हमारी जीरी यहाँ हमारी मंडियों में ही नहीं खरीदी जा रही। और उस समय हुड्डा जी के समय जो है मार्केट ओपन थी, किसान को कोई रजिस्ट्रेशन, कोई पोर्टल कुछ नहीं, और आज किसान जो है वो पोर्टल के चक्कर में लाइन पे ही खड़ा रहता है। बीमा कंपनियों ने बीमा कर दिया, किसानों को ठग लिया, लेकिन कंपनियां छोड़ के भागी, क्योंकि जब किसानों की फसलें मरी, चाहे बाढ़ में, अभी टोहाना, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, जो अम्बाड़ा का एरिया बाढ़ में आया, और कुछ हिसार जिला जो सूखे की चपेट में आया, तो बीमा कंपनियां जो है वो छोड़ के भागी। तो इस प्रकार की किसानों की लूट जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी नहीं होने दी, और किसान खुशहाल था। अब जब कोऑपरेटिव बैंक का मामला था तो कोऑपरेटिव बैंक से किसान कर्ज लेता था तो बैंक की गाड़ियाँ आती थी, किसान को अरेस्ट करके ले जाती थी, और हुड्डा साहब ने उस काले कानून को ख़त्म किया कि भाई बैंक का, अगर कोऑपरेटिव बैंक का किसी के पास कर्जा है तो कोई भी किसान को अरेस्ट नहीं करेगा, वो कानून ख़त्म किया। उसके बाद केसीसी जो बनाते थे, कृषि कार्ड जो है, वो पहले जब कृषि कार्ड बनना शुरू हुआ तो 1 एकड़ पे बहुत कम मतलब किसानों को जो है 20,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उसको भी हुड्डा साहब ने बढ़ाने का काम किया ताकि किसान जो है वो बैंक से कम ब्याज पे जो है ऋण ले सके। और जैसे किसान को ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, किसान को ट्रैक्टर लेने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कानून बना के 1 एकड़ ज़मीन पे किसान जो है वो ट्रैक्टर ले सकता है, ये प्रावधान कानून बनाया। जबकि पहले ये था कि किसान को अगर लोन पे ट्रैक्टर लेना तो वो 8 एकड़ की फरद देनी पड़ती थी, उसकी सारी ज़मीन जो वो बैंक को रहन चली जाती थी, गिरवी हो जाती थी। अब 1 एकड़ से काम चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब ने किसानों के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बुजुर्गों की अगर पेंशन की हम बात करें, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत कम पेंशन थी। जब हुड्डा साहब बने, चौटाला गवर्नमेंट में शायद 200 पता नहीं 300 रुपये ऐसी थी। उसके बाद हुड्डा साहब ने 1,000 रुपये तक उसको बढ़ाने का काम किया था, और आगे सरकार बनती तो उसकी 1,500 रुपये की घोषणा कर दी थी, बट लोगों ने सरकार नहीं बनाई। तो इस बार अगर सरकार बनती है, और बनती क्या, पक्की है सरकार, तो जनता ने मूड बना लिया है कि आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बुढ़ापा, विधवा की पेंशन, दिव्यांग की पेंशन वो 6,000 रुपये प्रति महीना देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। गरीब आदमियों के लिए भी हमारे पास जो है बहुत योजनाएं हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, चाहे बैकवर्ड के है, जर्नल के है। गरीब तो गरीब है जिसका BPL कार्ड है,
उनके लिए हुड्डा साहब ने 100 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना उस समय चलाई और 3,92,000 लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का काम किया। और इस बार फिर हुड्डा साहब ने ये घोषणा कर दी है, चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम गरीब लोगों को फिर से जो है 100 वर्ग गज के प्लाट और 2 कमरे का मकान सभी सुविधाओं के, बिजली, पानी, टुंटी, सब सुविधाओं के साथ देने का काम करेंगे। आप लगातार जो मुख्यमंत्री का दावा करने लग रहे हो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, जो कर सकते हैं, वो गिनाने लग रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तक 3 या 4 मुख्यमंत्री के जो लोग कैंडिडेट हैं वो दावा करने लग रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर उल्टफेर हो जाए तो भी कांग्रेस पार्टी ये सारे विकास कर पाएगी। देखिए ऐसा है, हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को पसंद करती है। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से पिछले जब 9.5 वर्ष तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो उन कामों को याद करती है कि अगर हरियाणा प्रदेश का कोई भला कर सकता है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का अगर कल्याण हो सकता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की दूरगामी सोच जो है वो इन सब का भला कर सकती। इसलिए मैं ये दावा करता हूँ कि जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो सर लास्ट में अगली दिवाली आप किस प्रकार मनाओगे? आज की दिवाली में, अगले साल 2024 की दिवाली में क्या अंतर मानो? अंतर यही होगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो परिवर्तन का मूड बना चुकी है और अगली दिवाली हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ प्रदेशवासियों के साथ मनाएंगे। तो भाई ये थे अपने साथ नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक उकलाना हल्के से। आपको कैसी लगे इनके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।